नाटक आन का मान। ये नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित दुर्गादास राठौर के जीवन पर आधारित है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त। इस नाटक का सारे चरित्र एक ही आवाज़ में ही सुनेंगे। नाटक का पात्र इस प्रकार है। दुर्गादास मारवाड़ का सेनानायक, औरंगजेब भारत का मुगल सम्राट, अजीत सिंह मारवाड़ का महाराजा, बुलंद अख्तर औरंगजेब का पुत्र अकबर का पुत्र, सुजावत खां मारवाड़ का मुगल सूबेदार, मुकुंददास खींची मारवाड़ का एक सेनानायक, कासिम खां दुर्गादास का एक मुसलमान अनुचर, ईश्वरदास औरंगजेब का दूत, सफ़ीउतुन्निसा औरंगजेब का पुत्र अकबर का पुत्री, जीनतुन्निसा औरंगजेब का एक पुत्री, मेहरुन्निसा औरंगजेब का एक पुत्री। नाटक आन की मान भाग 3। बुलंद अख्तर प्रस्थान करता है। सफ़ीउतुन्निसा एक शिला पर बैठकर गीत गाती है। जब गीत आधा गाया चुका होता है तब अजीत सिंह चुपचाप जाकर खड़ा हो जाता है। सफ़ियत गीत के धुन में रमी हुई है। अजीत सिंह के रस में डूब गया। अजीत सिंह स्वर्गीय महाराज जसवंत सिंह का पुत्र, लगभग 19-20 वर्ष का नवयुवक है। गौर वर्ण, लंबा कद, सुगठित शरीर, बड़ी बड़ी तेजस्वी आँखें, दाढ़ी मूछे को रिखाएँ फूटने लगी है। इस समय वह राजसी ठाट में न होकर साधारण राजपूत उपयुक्त वस्त्र धारण किए हुए है, लेकिन कमर में तलवार जरूर बांधी हुई है। सफ़ीउतुन्निसा गाना गा रही है सुहानी रात चंदा मुस्कुराता है, कुछ नया संदेश प्राणों को सुनाता है। नभ से धरा तक पड़ गया यह शुभ्र डेरा है, सकल जगती चराचर में ज्योति का आज फेरा है। सिमट कर बाहुओं में हार कर मिटता अंधेरा है, हृदय में उठ रही सिंहरण मधुर मारुत सिखाता है सुहानी रात चंदा मुस्कुराता है, कुछ नया संदेश प्राणों को सुनाता है। लता तरुओं वन पथ में दूध सा सागर लहराता है, पुलक सबके हृदय में आज निर्मल धारा भरता है। कहीं कोई न ऊंचा और नीचा जन बिहरता है, मिटा कर कलुष भावों में स्वार्थ का शह भुलाता है पुरानी रात चंदा मुस्कुराता है, कुछ नए संदेश प्राणों को सुनाता है। गीत समाप्त होने पर जैसे ही सफ़ीउतुन्निसा मुंह घुमाती है, उसकी दृष्टि अजीत सिंह पर पड़ती है। सफ़ीउतुन्निसा बोली, कौन है? मारवाड़ नरेश महाराज अजीत सिंह जी, कब से खड़े हैं यहाँ? अजीत सिंह बोला, अनेक युगों से, कभी किसी रूप में और कभी किसी रूप में। सफ़ीउतुन्निसा बोली, किंतु इस समय आपका अत्याचार है महाराज। अजीत सिंह बोला, कैसा? सफ़ीउतुन्निसा बोली, मेरे पास पहुँचना। अजीत सिंह बोला, अपराध? बन पड़ी शहजादी, लेकिन बड़ी देर से आपकी स्वर माधुरी का रसपान करता रहा हूँ, अंत में चला ही आया। संगीत में डूबत आकर्षण होता है, विषधर काले नाग को वह नचाता है, भोला भाला हिरन उस पर मोहित हो अपने प्राण गंवा देते हैं। सफ़ीउतुन्निसा बोली, लेकिन आप न सांप है और ना भोले भाले मृग। अजीत सिंह बोला, मनुष्य क्या नहीं है शहजादी, वह सांप भी है, भोला भाला मृग भी। प्रतिहिंसा उसे काला नाग बना देती है, अन्यथा वह भोला भाला मृग ही है। मृग का रूप में ही मैं आपका सम्मुख आया हूँ। अपना मस्तक सफ़ीउन्ना के समक्ष नत करता हुआ, वह मस्तक आपके चरणों में झुका हुआ है, काट डालिए इसे। जिसे पाने के लिए सम्राट औरंगजेब ने सहस्र मस्तक कटवा लिए और काट दिए। सफ़ीउन्निसा बोली, महाराज उठाइए अपना मस्तक, और सिर कटवाने का बहुत शौक है तो इसे सम्राट औरंगजेब के आगे झुकाइए। अजीत सिंह सिर उठाकर बोला, शहजादी, राठौर का मस्तक शक्ति के आगे नहीं झुकता, वह झुक सकता है केवल स्नेह के आगे, जहाँ अपने और पराये का खाई मिट चुकी है। सफ़ीउन्निसा बोली, लेकिन मेरे स्नेह आपनत्व से क्या महाराज, मैं तो आपकी अतिथि हूँ, माँ बाप से बिछुड़ी हुई अभागी लड़की हूँ। अजीत सिंह बोला, घबराओ नहीं शहजादी, राजपूत अतिथि का मान करना जानता है। मारवाड़ का बच्चा बच्चा आपके सम्मान के लिए अपने प्राण नछावर करने के लिए प्रस्तुत है। सफ़ीउन्निसा बोली, यह तो आपकी मारवाड़ की राज की उदारता है और मेरा सौभाग्य। अजीत सिंह बोला, अजीत सिंह भी आपकी भांति अभागा है, उसने संसार में आने से पहले ही अपने पिता को गंवा दिया।
बचपन में माँ से दूर गुप्त स्थान में उसे बिताना पड़ा और जब वह माँ को पहचानने योग्य हुआ तो उसने देखा उसकी माँ वीरांगना की मृत्यु पा चुकी है। घोड़ों के पीछे ही उसके लिए माँ की गोद रही है, तलवारों की झंकार ही उसके माँ की गाई हुई लोरी बनी है। आपके और मेरे जीवन में कितना भाग्य है शाहजादी, आपको भी जन्म से ही माँ की गोद नहीं मिली, क्योंकि अजमेर में यह सम्राट औरंगजेब के हाथ पड़ गई और आपके अब्बा जान आपको मारवाड़ के हाथों में सौंपकर दक्षिण चले गए। तब से आप उनका मुंह भी देख नहीं सकी। सफीरुन्निसा बोली, जो लोग देश का दर्द प्राणों में पाले हुए सिर पर कफन बांधे विचरण करते हैं, उसके बच्चों को ऐसे कष्ट सहने की पड़ते हैं महाराज। अजीत सिंह बोला, हृदय को पाहन तो नहीं बनाया जा सकता शाहजादी, गुण धर्म के आधार पर ही मैत्री और स्नेह की प्रेरणा पालती है। आज वह प्रेरणा रूप धर बैठी, अभी तक चोरी चोरी रही। सफीरुन्निसा बोली, तो अब डाका डालेंगे? राजा महाराजा सम्राट ये सब डाकू ही तो है। अजीत सिंह बोला, लेकिन स्नेह मैत्री क्या चोरी के जाल में छिपाने के वस्तु है? यह प्रकट होती है। सफीरुन्निसा बोली, मनुष्य सभी समान है, देखो ना, यह चंद्रमा सबको समान रूप से अमृत पिला रहा है, मनुष्य में भेद क्यों? अजीत सिंह बोला, इसी विचार में रमकर तो आपकी भावनाओं से खिंचाया। सफीरुन्निसा बोली, आप क्या मेरी भावनाओं की रक्षा कर सकेंगे? अजीत सिंह बोला, 100% आपके मारवाड़ में रहने से हमें क्षण क्षण की प्रेरणा ही मिलेगी, जाति धर्म की संकीर्णताओं से बाहर निकालने का बल मिलता रहेगा। सफीरुन्निसा बोली, हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि उसे राजा महाराजा चाहिए, सम्राट चाहिए, इंसान नहीं। अजीत सिंह बोले, देश में शांति और न्याय व्यवस्था रखने के लिए कोई तो चाहिए। सफीरुन्निसा बोली, और आप समझते हैं राजा महाराजा सम्राट न्याय व्यवस्था करते हैं? नहीं, ये केवल परस्पर युद्ध करते हैं, अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी सेनाएं रखते हैं, सेनाओं की व्यय के लिए प्रजा को लूटते हैं, प्रजा से धन लूटने का उपायों को यह शासन व्यवस्था का मीठा नाम देते हैं। महाराजा या सम्राट बनना कोई ऊंचा काम नहीं है। अजीत सिंह बोला, तब ऊंचा काम क्या है? सफीरुन्निसा बोली, ऊंचा काम है इंसान बनना। इंसान बनने में जो सुख है, अपनी छोटी सी झोपड़ी में संतोष की रोटियां खाने में जो सुख है, वह क्या राजमहल में प्राप्त हो सकता है? अजीत सिंह बोला, एक अजीत सिंह के झोपड़ी में बैठ जाने से राजा महाराजाओं और सम्राटों का अंत नहीं हो जाएगा शाहजादी। सफीरुन्निसा बोली, नहीं हो जाएगा, वह मैं भी जानती हूँ, लेकिन यह भी मेरा भरोसा है, इस देश में एक दिन ऐसा आएगा जब युग युग से प्रपीड़ित प्रजा उठेगी और अपने बलिदान के बल पर राजाओं महाराजाओं और सम्राटों का हाथ पकड़ पकड़ कर उन्हें मार्ग पर खड़ा कर देगी। प्रजा स्वयं शासक बनेगी। धर्म का, जाति और वंश के बड़प्पन का नाशा पिलाकर कब तक इसे अंधा बनाकर रखा जा सकेगा? महाराज, मैं तो यही समझता हूँ पर देखती हूँ, इंसान बनने का ही मंत्र फूको महाराज, केवल मारवाड़ी नहीं, समूचा भारत जाग उठेगा। अच्छा, जाती हूँ। सफीरुन्निसा जाने लगती है, अजीत सिंह उसे रोकता है। अजीत सिंह बोला, जाओ मत शाहजादी, अभी मुझे बहुत बातें करनी है। आज मेरे हृदय का बांध टूट गया है, बहुत दिनों तक मैंने हृदय पर शिलाओं को रखा है, आज ये शिलाएँ भावनाओं के उद्रेक से खंड खंड होकर बह पड़ी है। आज मैं गीत की सरलहरी से स्वयं को खो बैठा हूँ, होश में नहीं हूँ शाहजादी। कासिम खां और दुर्गादास प्रवेश करते हैं। इस समय दुर्गादास पूर्ण सैनिक वेश में है, कासिम खां साधारण मुस्लिम वेशभूषा में है। कासिम खां की आयु दुर्गादास की आयु के लगभग ही है। सफ़ेद दाढ़ी मूछे चेहरे को अद्भुत भव्यता प्रदान कर रही है। दुर्गादास बोला, महाराज को होश में रखने वाला अभी तक मरे नहीं है। सफीरुन्निसा और अजीत सिंह दुर्गादास की और कासिम खां को हैरानी से देखते रहे। अजीत सिंह बोले, सारे संसार को होश में रखने का भार संभवतः बीरबल दुर्गादास जी के कंधे पर ही है। कासिम खां बोला, अन्नदाता मुझे क्षमा करे, मैं यह कहने का धृष्टता कर रहा हूँ कि आज आप ही नहीं, संपूर्ण मारवाड़ के जीवन के संरक्षक बीरबल दुर्गादास राठौर है। ये न होते
तो आपको ना होश संभालने का अवसर मिलता, ना होश गंवाने का। आपकी प्रत्येक सांस को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। दुर्गादास बोले, नहीं कासिम खां, तुम महाराज को कुछ ना कहो। मैंने आज तक जो कुछ किया आपने देश की संतान होने के नाते, मारवाड़ की गद्दी का एक सेवक होने का नाते किया, एक मानव होने का नाते किया। जीवन भर महाराजा को उपकारों के याद दिलाकर उन्हें छोटा बनाने के लिए नहीं। कासिम खां सोफियतुन्निसा से बोला, शाहजादी हुजूर डेरे पर जाने का कष्ट करें। सोफियतुन्निसा बोली, नहीं, मैं आप बड़े लोगों की बातें सुनना चाहती हूँ, कदाचित कुछ सोचने के मिल जाए। कासिम खां बोला, आप हठी मालूम होती है, हठी होना दोष है। सोफियतुन्निसा बोली, नहीं काका जी, यह मेरा आदत है, आप इसे दोष नहीं कह सकते हैं। दुर्गादास बोला, दोष किसी का नहीं, मनुष्य की प्रकृति का है। फूस और आग का पास आना ही भयंकर होता है शाहजादी। छोटी सी चिंगारी भी भयंकर ज्वाला में परिवर्तित हो उठता है। अजीत सिंह बोला, प्रत्येक ज्वाला भयंकर और हानिप्रद ही होता है, क्या वह ठीक है? दुर्गादास बोला, आग पर लपेटने वाला सलब नहीं जानता कि उजला उजला दिखाई देने वाला रूप प्राणलेवा होता है। राजपूत राजा को अन्नदाता कहते हैं और भगवान की भांति उसे पूज्य मानते हैं। इसलिए अब जब आप बालक नहीं रहे, मुझे आपकी शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। दुर्गादास अपनी मर्यादा को जानता है, लेकिन वह अपने कर्तव्यों को भी समझता है और उनका पालन करना चाहता है। अजीत सिंह बोला, आपका कर्तव्य क्या कहता है? दुर्गादास बोला, अन्नदाता शाहजादी सोफियतुन्निसा दुर्गादास के पास उसके एक मित्र के पवित्र धरोहर है, यह मेरा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। अजीत सिंह बोला, क्या मेरा उत्तरदायित्व कुछ भी नहीं है? आप मुझे कायर समझते हैं? दुर्गादास बोला, भगवान रामचंद्र के वंश में जन्म लेने वाला महाराज जसवंत सिंह के पुत्र को कायर मैं कैसे समझ सकता हूँ, लेकिन इसे भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि बड़े बड़े वीर और महान से महान ज्ञानी और साधु से कभी कभी भूल हो जाती है। ऋषिवर विश्वामित्र का उदाहरण आपने बड़ा पढ़ा होगा। स्त्री पुरुष के लिए सबसे बड़ा वरदान है और यही सबसे बड़ा अभिशाप है। सोफियतुन्निसा बोली, क्षमा कीजिए बीरबल दुर्गादास जी, मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है। आपने महाराज से अधिक मुझ पर आक्षेप किया है। आपने मुझे सारे मुस्लिम धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दिलाई है, लेकिन साथ ही मैंने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म ग्रंथों को भी पढ़ा है। दुर्गादास जी बोले, क्षमा करो शाहजादी, कदाचित असावधानी में मेरे मुंह से अनुपयुक्त उदाहरण निकाल गया है। मैं तो महाराज को केवल जताना चाहता था कि पुरुष को नारी के प्रति व्यवहार करने का बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यौवन अंधा होता है, उसका अनेक उन्माद राष्ट्रों के इतिहास को बदल सकता है। आप मुगलों के महलों में होती तो मुझे कुछ नहीं कहना पड़ता, लेकिन दुर्भाग्य से कहो या सौभाग्य से कहो, दुर्गादास से संरक्षण में हो। मैं नहीं चाहता कि मारवाड़ के किसी व्यक्ति की, चाहे वह राजा ही हो, असावधानी से मुसलमानों की भावनाओं को ठेस लगे। कासिम खां बोले, और प्रश्न मुसलमानों की भावना का ही नहीं, राजपूतों का की भावना का भी है। आप दोनों की घनिष्ठता का अर्थ राजपूत कुछ और भी लगा सकते हैं। राठौर राजवंश स्वभाव से ही हटी रहा है और राजपूत सामंत भी चिरकाल से चली आई परंपराओं के पक्षपाती है। परिणाम होगा अंत कलह, मारवाड़ की आशाओं का सदा के लिए अंत। जिस मारवाड़ को आपने अब्बा जान से मित्र माना था, उसका सर्वनाश आपके कारण हो, वह तो आप भी नहीं चाहेंगी। सोफियतुन्निसा बोली, तो क्या हिंदू और मुसलमानों का बीच की सामाजिक दीवारें टूटेंगी नहीं? दुर्गादास बोला, भगवान जाने वह शुभ दिन कब आएगा। दुर्भाग्य से दुर्गादास ने ऐसी समाज में जन्म लिया जिसकी सीमा के अंतर्गत और भी छोटी छोटी अनेक सीमाएं हैं। हमें पहले इन आवश्यक, संकीर्ण और हानिप्रद सीमाओं को तोड़ना होगा, तब कहीं एक बलवान हिंदू समाज का निर्माण होगा। उसके पश्चात हिंदू और मुसलमान के बीच की सामाजिक दीवार तोड़े जा सकेगी। इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा शाहजादी। सोफियतुन्निसा बोली, क्या आप संघर्ष से भयभीत होते हैं?
दुर्गादास बोला, भय शब्द दुर्गादास के शब्द कोश में नहीं है शहजादी, लेकिन इस समय तो मारवाड़ को आत्मरक्षा का युद्ध करना पड़ रहा है और जिस युद्ध क्षेत्र में उसकी प्रथम आवश्यकता है इसमें उपस्थित है। पहले सोपान पर चढ़े बिना कोई अंतिम सोपान तक कैसे पहुंच सकता है? मनुष्य की शक्ति की सीमाएं होती है। अजीत सिंह बोला, हमारे पूर्वजों ने इन संकीर्णताओं के संग्राम करके उसे परास्त किया होता तो आज हमें आत्मरक्षा का युद्ध भी नहीं करना पड़ता। दुर्गादास बोला, जात पात पूछे ना कई, हरि का भजेश हरि का होई। गाने वाले हमारे संत ने क्या कम संघर्ष किया है महाराज, किंतु जनमानस में अंधकार ने ऐसे जड़ें स्थापित की है कि कोई चेष्टा उन्हें उखाड़ के सफल नहीं हो सकी। अंधकार तो तलवार से नहीं काटा जा सकता, उसके लिए ज्ञान का दीपक हृदय हृदय में प्रज्वलित करना पड़ेगा। कितना विस्तृत है हमारा देश, नवप्रकाश की किरणों प्रत्येक कोने में पहुंचाने के लिए ज्ञान का दीपक हाथ में लेकर चलने वाली कितनी बड़ी सेना चाहिए। अंधकार से संग्राम करने वाली सेना स्वयं से नहीं प्राप्त होती और कोई विचारधारा तलवार से नहीं प्रसारित की जा सकती। सफियुद्दीन बोली, किंतु बाबाजान की तलवार की ताकत से ही अपनी विचारधारा हिमालय की चोटियों से लेकर कन्याकुमारी तक कर देना चाहते हैं। दुर्गादास बोला, तुम विषयांतर में जा रही है शाहजादी, लेकिन जब तुमने बात उठा ही है तो मुझे इस संबंध में निवेदन करना ही पड़ेगा। मैं तो सम्राट औरंगजेब की तलवार को धन्यवाद ही दूंगा। उन्होंने भारत के प्रसुप्त दोष को, अचेतन तेज को झकझोर कर जागा दिया है। सम्राट अकबर महान से लेकर उदार हृदय शाहजहां और संत प्रवर दारा सिकोह के प्यार ने हिंदू समाज को अपना दुर्बलता से बेसुध कर दिया था। संघर्षहीन जीवन के अंतराल में अंधकार पनप रहा था। सम्राट औरंगजेब हमारी दुर्बलता से परिचित है और इसीलिए उन्होंने हम पर प्रहार किया। इस प्रहार ने किसी मात्रा में हमें अपने अंतःकरण में झांकने की विवश कर दिया है। हम समझने लगे हैं कि न केवल मुसलमान ही भारत है, न केवल हिंदू ही, दोनों ही जीना और ही मरना है। औरंगजेब चाहते हैं कि उन्होंने मुस्लिम संस्कृति का जो भी गलत सलत रूप समझ रखा है वही भारत की एकमात्र संस्कृति रही है, वही राज्य करे। लेकिन सहस्त्र वर्ष की भारतीय संस्कृति, चाहे उसके वास्तविक स्वरूप से हम दूर हो गए हैं, अपने मत मरने के लिए तैयार नहीं है। पंचनंद प्रदेश में सीखों, ब्रज में जाठों, बुंदेलखंड में बुंदेलों, राजस्थान में राजपूतों और महाराष्ट्र में मराठों के रूप में भारतीयों के तेज की इज्जतियाँ जगमग उठी है। ये असंगठित है, अपनी सीमाओं में बांधी हुई है, लेकिन अब यह राजाओं का युद्ध नहीं रहा। अब इस युद्ध को लड़ने के लिए छत्रपतियों और महाराजाओं की आवश्यकता नहीं है। जनजीवन सहेंगी युद्ध को लड़ लेगा। मुकुंददास खींची का प्रवेश। मुकुंददास दुर्गादास से आयु में कुछ ही कम है। वह राजपूती सैनिक परिधान में है, दुर्गादास के समान ही तेजस्वी दिखाई देता है। वह महाराजा अजीत सिंह को झुककर वंदना करता है। मुकुंददास बोला, जोधपुर नरेश राठौर कुल दिवाकर महाराजा अजीत सिंह जी को मुकुंददास खींची जुहार निवेदन करता है। अजीत सिंह बोला, जुहार मुकुंददास जी, कहो किस लिए आना हुआ है? मुकुंददास बोला, मुझे श्रीमान दुर्गादास जी ने एक कार्य पर भेजा था, उसी के संबंध में इनसे कुछ निवेदन करने आया हूँ। अजीत सिंह बोला, मुझसे नहीं। दुर्गादास जी बोले, मैं या मुकुंददास जी खींची अथवा मारवाड़ का कोई भी सामंत कुछ भी करता है आपके प्रतिनिधि के रूप में ही करता है। अजीत सिंह बोला, लेकिन अनेक कार्य मुझसे भी छिपाए जाते हैं, क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ? दुर्गादास बोला, अन्नदाता, आप कुछ ना होते तो किस लिए ना केवल राठौरों की प्रत्येक शाखा के बल्कि अनेक सिसोदिया, हाड़ा, भट्टी, गौड़ और खींची आदि राजपूतों के मस्तक आपकी रक्षा के लिए कटवाए जाते? किस लिए अड़वाड़ा के प्रत्येक भाकर, डूंगर, घाटी और खाल को राजपूत अपने रक्त से सींचते? किस लिए लुंगी नदी का पानी लाल होता? किस लिए सांभर झील के नमक में राजपूतों का रक्त सम्मिलित होता? आपके लिए मारवाड़ ने कितना मूल्य चुकाया है, इसे आप भूलिए नहीं। यह है आन की मान नाटक के
तीसरे भाग का समाप्ति। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पीछे का एपिसोड देखने के लिए काकोन बासु में क्लिक करके वीडियो देखें और अगले वीडियो के लिए दया करके इंतज़ार करें।